टूनी चिड़िया की नई और मजेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुंदरवन नाम के एक हरे भरे जंगल में टूनी नाम की एक चिड़िया रहा करती थी। टूनी बहुत ही शरारती स्वभाव की चिड़िया थी। एक दिन की बात है, काली कौवी अपने खेत में काम कर रही थी कि तभी वहाँ टूनी आती है और उससे कहती है, अरे काली, तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैं गन्ना काट रही हूँ। मुझे गन्ने बहुत पसंद हैं। क्या तुम मुझे एक गन्ना दे सकती हो? नहीं टूनी, मैं अभी नहीं दे सकती। मैं तुम्हें शाम को दे दूंगी। अरे काली बहन, मैं तो बातों बातों में भूल ही गई कि तुम्हारे पति ने संदेश भेजा है। तुम्हारे बच्चों की तबीयत खराब है, तुम्हें घर पर बुलाया है। ये बात सुनते ही काली कौवी फटाफट वहाँ से निकल गई। आधे रास्ते पहुँचने के बाद उसे याद आया, अरे मेरी तो शादी ही नहीं हुई है, तो मेरे बच्चे और पति कहाँ से आएंगे? ओहो, मैं आज भी उस शरारती चिड़िया की बातों में आ गई। पक्का उसने गन्ने चुराए होंगे। जैसे ही काली अपने खेत पर पहुंची, उसने देखा कि वहाँ एक बड़ा सा पेड़ टूटकर गिरा हुआ है। हे भगवान, अगर मैं यहाँ खड़ी होती तो ये पेड़ मेरे ऊपर गिर गया होता। भले ही टूनी ने शरारत की, लेकिन उसकी वजह से मेरी जान बच गई। दूसरी तरफ टूनी गन्ने का आनंद ले रही थी कि तभी पास में उसने देखा कि राजू कबूतर मुर्गी के अंडे बेच रहा है। टूनी तुरंत राजू के पास जाती है और उससे कहती है, अरे राजू, ये बतख के अंडे हैं क्या? बतख के क्यों होंगे? ये मुर्गी के अंडे हैं। अच्छा, तो एक अंडा कितने का दिया? पूरे 5 रुपए का है। अच्छा, तो जरा एक अंडा देना, चख तो लूं। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लो एक खाकर तो देखो। टूनी ने अंडा खाया और बोली, अरे स्वाद ही नहीं आ रहा, जरा एक और अंडा देना। पता नहीं मेरा स्वाद ही खराब है या अंडे में ही स्वाद नहीं। अच्छा चलो, एक और अंडा ले लो। टूनी ने दूसरा अंडा भी बड़े आराम से खा लिया। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छे हैं। मैं कल आती हूँ, कल पूरे 1 दर्जन अंडे लूँगी। अगले दिन टूनी फिर से राजू कबूतर के पास जाती है। अरे ये पेट का दर्द तो जाता ही नहीं। क्या करूँ? क्या हुआ टूनी बहन? अरे राजू भैया, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि मुर्गी के अंडे खाने हैं और मेरे पास अभी अंडे खरीदने के पैसे नहीं हैं। अरे टूनी, पैसे कहाँ भागे जा रहे हैं? तुम पहले ये अंडा खा लो, पैसे बाद में दे देना। इस तरह रोज टूनी चिड़िया कुछ न कुछ बहाना बनाकर 2-3 अंडे खा लिया करती। राजू कबूतर जानता था कि टूनी उसे बुद्धू बनाकर अंडे खा रही है, फिर भी राजू ने उसे कुछ नहीं कहा। यूं ही एक दिन फिर टूनी राजू के पास एक नए बहाने से आती है, लेकिन उस दिन राजू बहुत उदास लग रहा था। अरे राजू भैया, क्या बात है? तुम परेशान क्यों लग रहे हो? क्या बताऊं टूनी, आजकल मेरा व्यापार बहुत घाटे में चल रहा है। किसी भी पक्षी को मेरे अंडे पसंद नहीं आते और 7 दिन बाद ये अंडे भी खराब हो जाएंगे। नुकसान भुगतना पड़ेगा। तुम इस तरह परेशान मत हो राजू भैया, तुम्हारा साथ देने के लिए मैं हूँ ना। तुम अपने घर जाओ, यहाँ सब मैं संभाल लूँगी। तुम जाओ और जाकर आराम करो। ऐसा करती हूँ, मैंने जो पैसे बचा कर रखे हैं मैं वो उसे दे दूँगी, पर वो ऐसे ही पैसे नहीं लेगा। हाँ, ये अंडे वैसे भी हफ्ते में खराब हो जाएंगे। मैं एक काम करती हूँ, इन्हें ज़मीन में गाड़ देती हूँ और राजू कबूतर को सारे पैसे दे दूँगी। फिर टूनी सारे अंडे ज़मीन में गाड़ देती है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि अगले ही दिन वहाँ पर खूब सारे अंडे के पौधे लगे हुए थे, जिन पर ढेर सारे अंडे लगे हुए थे। अरे ये क्या? पौधों पर अंडे कैसे लग सकते हैं? मुझे ये बात राजू को बतानी होगी। राजू कबूतर को जैसे ही ये बात पता चली, वो हैरान रह गया। उस दिन के बाद से राजू अच्छे से वो अंडे बेचने लगा और अंडों की क्वालिटी अच्छी होने के कारण उसकी कमाई अच्छी होने लगी। सुंदरवन जंगल में बंटी और कालू नाम के 2 किसान भाई रहते थे। बंटी का बड़ा भाई कालू कौआ बहुत ही लालची था। धोखे से उसने अपनी माँ से सारी ज़मीन अपने नाम करवा ली। एक दिन कालू अपने भाई से कहता है, बंटी, माँ ने सारी जमीन मेरे नाम कर दी है, लेकिन तू मेरा छोटा भाई है, मुझे तुझ पर दया आ रही है।
ऐसा कर, तू जंगल के बाहर वाली जो जमीन है ना, उस पर खेती कर ले। लेकिन भैया ये तो नाइंसाफी है। माँ ने तो मुझसे नहीं कहा कि उन्होंने सारी जमीन आपके नाम कर दी है। माँ ने तो कभी भी हम दोनों भाइयों में फर्क नहीं किया। बंटी, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे भैया झूठ बोल रहे हैं? ये देखो, हमारे पास ये सबूत भी है। तुम पर तरस खाकर तुम्हारे भैया जो जमीन दे रहे हैं उस पर जाकर खेती करो और वहीं रहो। जितना जल्दी हो सके ये घर खाली कर दो। अब ये घर हमारा है। भैया भाभी, ठंड का मौसम है, मैं अपनी पत्नी और बच्ची को लेकर कहाँ जाऊँगा? चलिए जी, इनसे बात करने का कोई फायदा नहीं। हम उसी जमीन पर झोपड़ी बनाकर रह लेंगे। बंटी अपनी पत्नी टूनी और बेटी चिंकी के साथ जंगल के बाहर वाली जमीन पर आ जाता है। एक दिन टूनी ने बंटी कबूतर से कहा, सुनिए जी, इस तरह कितने दिनों तक हम यूं ही बैठे रहेंगे? इस जमीन की मिट्टी लाल है। मैंने सुना है लाल मिट्टी में आलू की अच्छी खेती होती है। क्यों ना हम भी आलू की खेती करें? तुम ठीक कह रही हो टूनी। मैं भी यही सोच रहा था कि इस खेत में क्या उगाऊं। मैं अभी बाजार जाकर आलू के बीज खरीद कर लाता हूँ। अरे, आप तो आलू के बीज लाने वाले थे पर अभी तक गए नहीं। टूनी, मेरे पास बीज खरीदने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं। समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। जी, मैं तो कहती हूँ आप गांव के मुखिया से थोड़े पैसे उधार ले लीजिए। फसल बेचकर पैसे लौटा देना। हाँ, यही सही रहेगा टूनी। बंटी कबूतर गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार ले लेता है और बाजार जाकर आलू के बीज खरीद लाता है। फिर वह उन बीजों को अपने खेत में बो देता है और उस फसल की खूब देखभाल करता है। कुछ ही हफ्तों में बंटी की आलू की फसल तैयार हो जाती है, जिसे देखकर दोनों पति पत्नी बहुत खुश होते हैं। अजी, फसल तो बहुत अच्छी हुई है। बस 1-2 दिन में सारे आलू इकट्ठा करके बाजार में बेच देना। जब कालू कौवा और उसकी पत्नी को ये बात पता चली तो उन्हें बहुत जलन हुई। देखते ही देखते बंटी आलू की खेती करके धनवान हो गया और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगा। बहुत समय पहले सुंदरवन नाम के घने जंगल में टूनी चिड़िया अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। बारिश का मौसम चल रहा था। एक दिन उसकी छोटी बेटी चिंकी उससे कहती है, माँ, दीदी ने मेरे पैसे छीन लिए। मुझे मेरे पैसे वापस दिला दो। पहले तो मुझे ये बता कि तेरे पास पैसे कहाँ से आए? जब तू सुबह स्कूल गई थी तब मैंने तो तुझे पैसे नहीं दिए थे। मम्मी, मैं आपको बताती हूँ। जब हम दोनों सुबह स्कूल जा रहे थे तब चिंकी को रास्ते में ही पैसे पड़े हुए मिले थे। मैंने इसको बोला कि घर ले जाकर मम्मी को दे दो, पर ये टॉफ़ी खरीदने जा रही थी, इसलिए मैंने इससे पैसे छीन लिए। तुम दोनों हर बात पे झगड़ा करती हो। जब भी तुम दोनों को रास्ते में पैसे पड़े हुए मिले तो उसे किसी भिखारी को दे देना। चलो, अब तुम दोनों चलकर भोजन कर लो। टूनी चिड़िया अपनी दोनों बेटियों को रोटी और अचार खाने को देती है। माँ, मुझे ये रोटी और अचार नहीं खाना, मुझे सब्जी दो। सब्जी कहाँ से लाऊं बेटा? मेरे पास सब्जी खरीदने के पैसे नहीं हैं। खाना है तो खाओ, वरना तुम्हें ये भी खाने को नहीं मिलेगा। शाम को जब बंटी कबूतर घर लौटता है तो टूनी उससे चिंकी की शिकायत करती है। क्या हुआ जी, आज भी आपको कोई काम नहीं मिला क्या? नहीं टूनी, मैंने काम ढूंढने की बहुत कोशिश की, पर तुम चिंता मत करो। जैसे ही मुझे काम मिलेगा तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन बंटी अपने दोस्त कालू कौवे के पास जाता है। कालू भाई, अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई काम हो तो बताना। मुझे काम की सख्त ज़रूरत है। अरे यार, तूने आने में देरी कर दी। मैंने एक पक्षी को कल ही काम पर रख लिया है। अगर कोई काम होगा तो मैं तुझे ज़रूर बताऊंगा। इस तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन टूनी की सहेली मीनू उसके घर आती है। अरे टूनी, क्या बात है? आजकल तो तूने मुझसे मिलना जुलना ही छोड़ दिया है। अरे मीनू, क्या बताऊं, मैं बहुत परेशान हूँ। बंटी जी को कहीं भी काम नहीं मिल रहा है। घर का राशन भी खत्म हो चुका है। टूनी बहन, तू इतनी परेशान है, तू एक बार आकर मुझे बताती तो सही। तू मुझे बिल्कुल अपना नहीं समझती। ऐसी बात नहीं है मीनू,
तुझे तो पता है इस बरसात के मौसम में कहीं भी आना जाना मुश्किल हो जाता है। अच्छा तो फिर ये ले बरसाती अंगूर। मैंने अंगूर की खेती शुरू की है, सोचा इसी बहाने तुझसे मिल भी लूँगी और अंगूर भी दे दूँगी। मैं तो कहती हूँ तू भी अंगूर की खेती करना शुरू कर दे, बहुत प्रॉफिट है इसमें। और तो और इसमें खेत की भी कोई ज़रूरत नहीं। तुम अपने आंगन में पेड़ के नीचे खाली पड़ी ज़मीन में इसके बीज बो देना, बाजार में इसकी बहुत डिमांड है। टूनी अपनी सहेली मीनू की बात मानकर अंगूर की खेती करना शुरू कर देती है। जल्द ही उसके अंगूर तैयार हो जाते हैं। फिर टूनी और बंटी अंगूर तोड़कर बाजार में अच्छे दाम पर बेच देते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं। देख रहे हो जी, अंगूर की पहली फसल बेचकर हमें कितनी अच्छी कमाई हुई है। इस तरह टूनी अंगूर की खेती करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ रहने लगती है। बंटी भैया, ओ बंटी भैया, इस बार कौन सी सब्जी उगाने का इरादा है? अरे नहीं कालू भैया, इस बार मैं कोई सब्जी नहीं लगाऊंगा, बल्कि मैं जामुन की फसल लगाना चाहता हूँ। सुना है आजकल जामुन की अच्छी कीमत मिल जाती है बाजार में, क्योंकि जामुन से कई तरह की दवाइयाँ भी बनने लगी हैं। अच्छा ऐसी बात है। वैसे तुमने बीज खरीद लिया क्या? नहीं कालू भैया, अभी तक मैंने बीज नहीं खरीदा। किसी अच्छे भरोसेमंद दुकान से बीज खरीद कर लाऊंगा। तुम्हारी पहचान में कोई अच्छी दुकान हो तो बताओ। अरे वाह बंटी भैया, भूल गए क्या? मैंने राजू के साथ मिलकर पार्टनरशिप में बीज की दुकान खोली है। तुम जामुन के बीज वहीं से खरीद लेना। तो फिर ठीक है कालू भैया, कल आप अपनी दुकान से मेरे लिए जामुन के बीज ले आइएगा। अगले दिन कालू कौआ जामुन के बीज लेकर बंटी के घर जाता है। सुनिए जी, ये कालू भरोसे का नहीं है, उससे जामुन के बीज खरीदना ठीक नहीं है। किसी अच्छी दुकान पर जाकर खुद ही बीज लेकर आइए। अरे पगली, तू खामखा कालू पर शक करती है। कालू हमारा पड़ोसी है, वो हमसे धोखा नहीं करेगा। मैं इन बीजों को लेकर खेत में बोने जा रहा हूँ। शाम तक बंटी कबूतर अपने खेत में जामुन के बीज बो देता है। एक हफ्ते बाद बंटी कबूतर अपनी पत्नी के साथ खेत पर जाता है। हम तो यहाँ जामुन के पौधे देखने आए थे, पर यहाँ तो एक भी पौधा नहीं है। मैं उस कालू कौवे को छोड़ूंगा नहीं, उसने मुझे खराब बीज दे दिए। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, पर आप तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई टूनी, लेकिन अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो अब पैसे भी नहीं बचे हैं। बंटी और टूनी उदास होकर घर लौट आते हैं। ऐसा कीजिए, आप मेरे कुछ गहने गिरवी रखकर जामुन के बीज खरीद लीजिए। ये तुम क्या कह रही हो टूनी? मैं तुम्हारे गहने गिरवी नहीं रख सकता। आपने पिछली बार भी मेरी बात नहीं मानी और अब भी वही कर रहे हैं। अब हमारे पास बस यही रास्ता बचा है। बंटी टूनी की बात मान लेता है और गहने गिरवी रखकर बाजार से जामुन के बीज खरीद लेता है। फिर वह उन बीजों को अपने खेत में ले जाकर बो देता है। कुछ ही महीनों बाद उनके खेत में जामुन के पेड़ मीठे मीठे जामुनों से लद जाते हैं। दोनों पति पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता। फिर बंटी कबूतर जामुन तोड़कर बाजार में बेचने जाता है और अच्छे पैसे कमाता है। इसके बाद वह अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगता है।